ओम श्री मात्रे नमः। सप्तम आवरण तक की बात हमने श्री यंत्र की कर ली है। अब अष्टम आवरण में जाने के पहले हम नित्या देवियों की बात करते हैं, क्योंकि नित्या देवियाँ अष्टम आवरण के जस्ट पहले हैं। मतलब जो अष्टम आवरण है वो एक त्रिकोण के आकार का है। तो इस त्रिकोण के बाहरी भाग में 15 नित्या देवियाँ विराजमान हैं। त्रिकोण की जो प्रत्येक भुजा है, त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं, तो प्रत्येक भुजा के साथ में 5-5 नित्या देवियाँ हैं। चंद्रमा में कुल 16 कलाएं होती हैं। अब इनमें से जो 15 कलाएं हैं वो 15 नित्या देवियों का निरूपण करती हैं और 15 तिथियों का भी निरूपण करती हैं। और जो 16वीं कला है वो फिर 16वीं नित्या देवी जो हुई, जो स्वयं माँ ललिता नित्या हैं, उनका निरूपण करती हैं। यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है कि नित्या देवियों को तिथि नित्या देवी भी कहा जाता है। जो आदि शक्ति हैं, जो चित शक्ति हैं, वो पंच महाभूत के रूप में भी हैं। पंच महाभूत का अर्थ हो गया जो 5 एलिमेंट्स होते हैं: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। अब इनमें से हम प्रत्येक महाभूत को यदि लें और प्रत्येक महाभूत को हम 3 जो गुण होते हैं, सत, रजस और तमस, उन गुणों के साथ में कंबाइन करें तो कुल मिलाकर 5 × 3 15 की संख्या आती है। तो यहाँ पर भी 15 नित्या देवियाँ जो हैं वो इस प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रही हैं। पंच महाभूतों का जो संगम हो रहा है 3 गुणों के साथ, और अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। माँ राज राजेश्वरी की अनुकंपा पाने के लिए, जो कि अपने आप में उपास्य हैं, ध्येय हैं, ज्ञेय हैं, उनकी अनुकंपा पाने के लिए नित्या देवियों की उपासना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और नित्या देवियों का जब आशीर्वाद मिलता है साधक को, तब साधक वश प्राप्त कर लेता है पंच महाभूतों के ऊपर, गुणों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर, यक्षों के ऊपर, दानवों के ऊपर, देवों के ऊपर। बहुत साधक जो है वो प्रिय हो जाता है फिर माँ को। तो हम जब अष्टम आवरण में पहुँच रहे हैं, उसके जस्ट पहले हमें नित्या देवियों की उपासना करनी होती है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि जो पंचदशाक्षरी मंत्र होता है श्री विद्या में, का ए ईला ह्रीम हसकहल ह्रीम सकला ह्रीम, पंचदशाक्षरी मंत्र में 15 अक्षर हैं और प्रत्येक अक्षर जो है वो चंद्र की एक कला को या एक नित्या देवी को निरूपित करता है। अब चंद्र की तो वैसे 16 कलाएं होती हैं, तो जो 16वीं नित्या देवी हैं वो सब में विद्यमान है, वो प्रत्येक नित्या देवी में विद्यमान है और वो 16वीं हो गई। तो जो षोडशी मंत्र हो गया वो फिर जो हमारी 16वीं नित्या देवी हैं उनको भी साथ में ले रहा है। तो इसमें क्या होता है, श्रीम वाला जो एक बीज मंत्र है वो फिर जोड़ दिया जाता है पंचदशाक्षरी मंत्र में। जो 16वीं नित्या देवी हैं उनकी उपासना बिल्कुल बिंदु में की जा रही है, जो श्री यंत्र के मध्य में है। और हम समझते हैं कि बिंदु परम शिवा का, आदि शिवा का स्थान है, महाकामेश्वर का स्थान है। उनके साथ में बिंदु में महाकामेश्वरी भी विद्यमान हैं, विराजमान हैं। तो 16वीं जो नित्या देवी हैं वो उनके ही स्वरूप में हैं, उनकी उपासना की जाती है यहाँ पे। इन नित्या देवियों के नाम इस प्रकार हैं: कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भैरुंडा, वह निवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, कुलसुंदरी, नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमंगला, ज्वालामालिनी और चित्रा। तो शुक्ल पक्ष में, जिसमें कि चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और फिर पूर्णिमा आ रही होती है, शुक्ल पक्ष में नित्या देवियों की उपासना 1 से 15 के क्रम में की जाती है। एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं, वामावर्ती क्रम में जाते हैं। और जो कृष्ण पक्ष हो गया, जिसमें चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होता है और फिर अमावस्या आती है, उसमें नित्या देवियों की उपासना 15 से 1 के क्रम में की जाती है, जो क्लॉकवाइज है। वैसे श्री विद्या की पद्धतियों में गुरु के अनुसार जो भी आपको मार्गदर्शन मिले, जिस तरह से भी बताएं, उस तरह से ही उपासना करना श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अलग अलग पद्धतियाँ भी होती हैं। प्रत्येक नित्या देवी की अपनी जो उपासना पद्धति है वो विशिष्ट है। प्रत्येक नित्या देवी का अपना यंत्र अलग है, मंत्र अलग है, उनका स्वरूप अलग है, उनका प्रयोजन अलग है, आवरण पूजा अलग है। तो मैं बनाऊंगा आगे भी वीडियो, जिसमें कि मैं नित्या देवियों को एक एक करके उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा और इन सभी बातों के बारे में फिर ठीक से बात करूंगा। अष्टम आवरण जो है वो त्रिकोण स्वरूप है। त्रिकोण का अर्थ हो गया ट्रायड, और श्री विद्या के ज्ञान में त्रिकोण का बहुत महत्व है। त्रिकोण मतलब हो गया कि जो 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बने, तो बहुत ज़्यादा महत्ता है। जब हम श्री विद्या का ज्ञान अर्जन करते हैं तो हमें
समझ में आता है कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो ट्रायड के रूप में ही हैं, है ना। उसमें 3 कंपोनेंट्स ही हैं जिनकी की बहुत ज़्यादा महत्ता है और हमें समझ में आती है जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पर अगर लें तो सूर्य, चंद्र और अग्नि ये अपने आप में एक ट्रायड बनाते हैं और श्री विद्या में इस ट्रायड का बहुत ज़्यादा महत्व है। ट्रायड में आपसे क्षमा चाहूँगा, इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मतलब हो गया कि जो एक तरह से त्रिकोण ही है। तो सूर्य हमें हमारी आत्मा को निरूपण करता है, चंद्र हमारे मन का द्योतक है। तो चंद्र का आकार जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है, मतलब चंद्र के आकार में जिस तरह से परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा मन है उसकी अवस्था में भी बदलाव होते हैं। तो जिस तरह से हमारा मन कल था उस तरह से हमारा मन आज रहे, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए अधिकतर संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मन हमारा चंद्र है और चंद्र से गवन होता है हमारा मन। और चंद्र की तो अपनी कलाएं होती हैं, चंद्र के तो अपने जो हैं वो आकार बदलते रहते हैं। ये जो 15 नित्या देवियाँ हैं, इनके भी प्रत्येक के 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रकाशांशा और विमर्शांशा। प्रकाशांशा होता है जो दिन का समय है और विमर्शांशा जो है वो जो रात्रि का समय है। तो रात्रि में नित्या देवियाँ जो हैं ये अमृत अर्जित करती हैं और दिन में फिर ये उस अमृत को जो है वो रिलीज़ करती हैं, साधक को प्रदान करती हैं। एक और चीज़ कहूँगा कि मैं क्रम की बात कर रहा था कि शुक्ल पक्ष में जो क्रम है और जो कृष्ण पक्ष में क्रम है वो विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। शुक्ल पक्ष में 1 से 15 तक और कृष्ण पक्ष में 15 से 1 तक। हालांकि ये श्री विद्या की पद्धतियों के हिसाब से ये चीज़ जो है वो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 8वीं नित्या देवी हैं त्वरिता, वो जो हैं वो उसी जगह पर रहेंगी, उनका क्रम नहीं बदल रहा। तो जो त्वरिता नित्या देवी हैं वो फिर ये कहा जाता है कि माँ राजराजेश्वरी का जो मुकुट है उसमें विद्यमान है, उसमें बिल्कुल जो मणि स्वरूप हैं सेंटर में विद्यमान है, क्योंकि उनकी उपासना का क्रम नहीं बदल रहा, चाहे शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है। तो अब ये समझिए कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन हो गए, शुक्ल पक्ष में 15 दिन हो गए, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिला के 30 दिन हो गए। अब साल में हो गए महीने 12, तो 30 में 12 से गुणा किया तो 360 आया। अब प्रत्येक नित्या देवी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया था प्रकाशांशा और विमर्शांशा। तो 360 में हमने जब 2 से गुणा किया तो आ गया 720। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक नित्या देवी जो हैं वो हमारे शरीर में 100 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब 720 में हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 72,000 और हमारे शरीर में नाड़ियों की संख्या भी है 72,000। तो नित्या देवियों की तो बहुत महत्ता है। नित्या देवियों का जो ये संपूर्ण एक चक्र है, तो ये कालचक्र का द्योतक है। हम दिन और रात मिला करके अगर हम लें एक दिवस तो उसमें हम लगभग 21,600 बार सांसें लेते हैं। तो ये अपने आप में नित्या देवियों का द्योतक है, पूरी तरह से कालचक्र का द्योतक है। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर हैं, मतलब जो वोवल्स हैं, उन्हें भी नित्या देवियाँ जो हैं वो उनकी तरफ इंगित कर रही हैं, उनका निरूपण कर रही हैं। अब जो हमारी वर्णमाला में व्यंजन हैं 36 व्यंजन, तो 36 व्यंजनों के साथ में यदि हम जो हमारी षोडश नित्याएँ हैं, 16 नित्या देवियाँ हैं, इनका यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो 576 आएगा। और 576 की संख्या क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रत्येक युग में जो वर्षों की संख्या है वो 576 के ही मल्टीपल्स में आती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नित्या देवियाँ हैं वो एक तरह से काल का द्योतक हैं, समय का सूचक हैं। 36 हमारे अंदर तत्व भी होते हैं, उस तरह से भी यदि देखें तो 36 को यदि हम 16 नित्या देवियों के साथ में गुणा करेंगे, 36 गुणे 16 तो 576 आएगा, जो प्रत्येक युगों में वर्षों की संख्या के मल्टीपल्स को बताएगा। ऐसा भी समझते हैं कि जब पूर्णिमा होती है तो जो आदिशक्ति हैं वो पंचदशाक्षरी मंत्र के रूप में होती हैं, और जब अमावस्या होती है तो फिर वो षोडशी के रूप में है। षोडशी के रूप में क्यों? क्योंकि अमावस्या कब होती है? अमावस्या तब होगी जब सूर्य और चंद्र एक साथ आ जाएंगे। एक तरह से ये शिव और शक्ति के मतलब संयोग का जो है वो अपने आप में निरूपण हो रहा है। यहाँ पे शिव शक्ति ऐक्य रूपिणी माँ ललिता देवी को शिव ज्ञान प्रदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस भी साधक को परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो उसे पहले तो माँ ललिता को जो है रियलाइज़ करना होता है। जब माँ ललिता आशीर्वाद देंगी तो फिर उसके बाद ही साधक परम शिवा की तरफ अग्रसर हो सकता है। परम शिवा तक जाने का सीधा मार्ग नहीं है, मार्ग शक्ति से होकर ही जाता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि उसी साधक को
महाषोडशी मंत्र दिया जाता है जो साधक मोक्ष की तरफ अग्रसर है, जिसकी और कोई इच्छा नहीं है, जिसकी इच्छा सिर्फ परम शिव में विलीन हो जाने की है। तो जो 16वीं कला है, देखा जाए वो कला है जिसकी वजह से षोडशी मंत्र है, तो 16वीं कला अपने आप में सर्वव्यापी है। अपने आप में 16वीं कला जो है वो अमरत्व का प्रतीक है, क्योंकि जब 16वीं कला का ज्ञान मिल जाता है, जब षोडशी मंत्र का ज्ञान मिल जाता है साधक को, तभी मिलेगा ना जब साधक पहले तो देवी के साथ में, शक्ति के साथ में एक स्वरूप होगा, एक आकार होगा, और उसके बाद जो देवी हैं वो फिर साधक को परम शिवा का ज्ञान देंगी, और फिर ये अपने आप में सब कुछ एक हो जाएगा, सब कुछ एकाकार हो जाएगा। जो महाषोडशी मंत्र है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, और गुरु हमेशा, जो भी गुरु के शिष्य हैं, जो साधक उपासक हैं, उनका ठीक से विवेचन करके, ठीक से समझ के कि कौन से जो मेरा शिष्य है उसका आध्यात्मिक गंतव्य क्या है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसकी जीवन का क्या प्रयोजन है, प्रारब्ध क्या है, ये सब कुछ देखते हुए, समझते हुए कि साधक के अंदर किस किस तरह की टेंडेंसीज़ हैं, उसके हिसाब से ही फिर ज्ञान मार्ग में साधक को आगे बढ़ाया जाता है। जिसको जहाँ तक लेके जाना है उसको वहाँ तक लेके जाया जाता है। तो जो ऐसे शिष्य होते हैं कि जो पूरी तरह से मतलब मोक्ष ही पाना चाहते हैं, परम शिवा को ही जानना चाहते हैं, परम शिवा में ही एकाकार हो जाना चाहते हैं, तो फिर ऐसे साधक जब धीरे धीरे अपने निचले चरण पूरे कर चुके होते हैं, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की तरफ आते हैं, तो फिर उन्हें महाषोडशी मंत्र दिया जाता है। कहते हैं कि महाषोडशी मंत्र जो है ये स्वयं माँ ललिता ही प्रदान करती हैं शिष्य को गुरु के रूप में।